करता हूं महाराज, गेड़ों को मैं आपके पास नहीं भेजूंगा। कहीं आपको मेरी गेडोंग से प्रेम तो नहीं हो गया? मुझे क्षमा करें महाराज। क्षमा मांगने से सब ठीक हो जाएगा? तुमने महाराज के साथ घात किया है, तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। क्या ऐसा करने से आप इस विवाह से मना कर देंगे? श्री मेपा, और कितने समय तक आप अपनी पहचान गेडोंग से छुपा कर रखेंगे महाराज? जब इस विवाह की बात चली थी, आपको तभी गेडोंग को सत्य बता देना चाहिए था। नहीं बताया, क्योंकि गेडोंग को मैं... जी, क्योंकि कदाचित उसे धक्का लगता या फिर वो दुखी हो जाती, इसलिए आप उसे नहीं बता पाए। लेकिन महाराज, वो भी तो इस विवाह का हिस्सा है, सबसे पहले उसी को बताना चाहिए था। अब भी समय है, आप स्वयं गेडोंग को सच बता दीजिए। मुझ पर आपका ऋण है, इसलिए मैं यह अवसर सर्वप्रथम आपको देना चाहता हूं महाराज। तुमने वादा किया था मेरे लिए सारे मार्ग खोल दोगे, उसके बाद चुनने का अधिकार गेडोंग का है। तो अब गेडोंग की बारी है कि वो किसे अपना जीवन साथी चुनती है। समझ गए ना? और अगर मैं ना कहूं तो तब आप क्या करेंगे महाराज? मेपा, तुम शायद भूल रहे हो, इस समय मैं तुम्हारा ग्राहक हूं। मुझे महाराज बनने पर विवश मत करो। किसी ने मुझसे कहा था कि झूठ बोलने में एक क्षण नहीं लगता, किंतु किसी से क्षमा मांगने में युग बीत जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें युगों तक ना रुकना पड़े। जोसेon की ऊंचे घराने की कन्याएं महारानी के चुनाव सभा में तुम्हारे पद के लिए योग्यता निर्धारित करेंगी। अगर तुम जीती तो मेरी क्षमा याचना और वो गुलाम दोनों तुम्हें मिल जाएंगे। क्या सोचा है फिर? तुम ये कार्य कर पाओगी या नहीं? किंतु ये आपने पहले तो कुछ और ही कहा था। अब ये उपहास बंद करिए और अपने शब्दों पर कायम रहिए। क्यों, तुम्हें भय है कि कहीं तुम्हारी पहचान सामने ना आ जाए? गेडोंग, मेरा नाम यूनसु योन है। हाँ, अगर तुम्हारा झूठ महल में पकड़ा गया तो तुम जीवन भर सड़ती रहोगी। क्या तब भी तुम्हारे भाई को कहाँ बेचा जाएगा, इसकी चिंता करोगी? कांग देवी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा, वहां आना या नहीं इसका निर्णय तुम्हारा है। किंतु भूलना मत कि उस गुलाम का भाग्य मेरे हाथों में है। तो चलो अब सभा में मिलते हैं, सुयोन जी। फ्लावर क्रू, मुझे इस विषय में पूरी जानकारी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोबारा इस दशा में कारागार में वापस नहीं लौटना चाहते। निकल जाओ यहाँ से। इसे यहाँ से निकालो। तुम्हारी यहाँ कोई दुर्गंध जगह आ रही नहीं है है। इसमें से। अभी कभी यहाँ से निकल जाओ। अभी क्या, अभी निकलो यहाँ से। कितनी दुर्गंध आ निकालो रही है यहाँ से। वो आ रही है इनसे। बहुत दुर्गंध आ रही है। निकलो। निकलो। तुझे कितनी बार कहा है, इस मार्ग से तुझ जैसे गंदे लोग नहीं जा सकते। दूसरे मार्ग से पहुंचने में मुझे समय लगेगा, कृपया मुझे इसी मार्ग से जाने दीजिए। अरे समय लगता है तो लगने दे, लेकिन हमारी बस्ती में तुझ जैसे कीड़े अच्छे नहीं लगते। चल निकल अभी। चलो निकालो यहाँ से। चल निकल यहाँ से, निकालो इसे, निकालो इसे। चल। क्या क्या तूने मुझे धक्का दिया? मारो इसे, मारो, पत्थर से मारो। निकल। चल।
मैं गुयुंगसू हूं। मैं तुम्हारी ऐसी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूं। चिलनोम तो पहले ही मर चुका है। अब मैं गोयंगसू हूं। गोयंगसू, मैं गोयंगसू हूं। अगर तुम गोयंगसू नहीं होगे तो कौन होगे? हाँ, अरे छोटे उन्नी, तुम ऐसे यहां क्यों पड़े हो? हांग यांग की सबसे आधुनिक वेशभूषा वाले को भला कौन नहीं पहचानता? अच्छा, तो उन्नी बिल्कुल भी होश में नहीं है। अरे, तुम्हें उन लोगों ने कोठे से क्यों भगा दिया? तुमसे किसने कहा मुझे भगा दिया? मैं तो तुमसे मिलने आया था। अरे छोड़ो मुझे, कहा ना मेरी पोशाक खराब कर रहे हो। ये बड़ी महंगी है, तुम्हें पता भी है। ओह, तुम मापो बंदरगाह पर कल प्रातः से खड़े थे ना इस नए पोशाक के लिए? छोड़ो मुझे, अब चलो जल्दी से उठो। अरे ओ, अरे ओ, अरे नहीं, ऐसा मत करना। रोक कर रखो, रोक कर रखो। उन्नी, ये ऊपर वाले। ये तो गया काम से। अब बड़े उन्नी, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? अरे कुछ तो करो ना। इसने इतनी क्यों पी रखी है? मुझे क्या पता, ये बड़ा दुखी लग रहा है। तुम इसे संभालो, मैं तक्सु को बुला कर लाता हूँ। तुम यहीं रुकना। ये लोग तो, ये सब तो गेडोंग के साथ थे। अच्छा, फ्लावर क्रू। फ्लावर क्रू, हाँ, ये तो किम परिवार के मेपा का कार्यालय है। अरे वाह, फ्लावर क्रू के मुखिया आ गए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। ये खबर मुझे अभी भी पता चली है। महाराज का विवाह। अब इस विषय में और कुछ मत कहो। मैं अभी अभी उस विवाह को रद्द करके आ रहा हूँ। विवाह कार्य अब समाप्त हो चुका है। नहीं, तुम्हारा विवाह कार्य समाप्त हो गया है। तुम्हारी नैया तो डूब गई मेरे भाई। जब तुम्हें होश आ जाए ना तब मुझसे बात करना, अन्यथा मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम उसे अपना बनाने का अवसर खो चुके हो। उस दुष्ट चालाक लोमड़ी ने हमारी योजना को नष्ट कर दिया। अब गेडोंग को ही महारानी के चुनाव में जाना होगा, क्योंकि वो चतुर स्त्री बहुत क्रोधित है। अब भी नहीं समझे क्या? अरे वही जिससे तुम प्रेम करते हो मेरे भाई। अब वो महारानी के चुनाव में सम्मिलित होने जाएगी और उसका विवाह किसी और से हो जाएगा। सभा तो कब की समाप्त हो चुकी होगी। न जाने छिपकली कहाँ रह गई। आने दो इसे। लो, मैं वापस आ गई। तुम ठीक तो हो ना? मेपा जी, मुझे उस चुनाव में भाग लेने जाना होगा। देखो, तुम चिंता मत करो। मेपा जी, हम दोनों कहीं भाग जाएं। ये सब कुछ छोड़कर एक ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां हमें कोई पहचानता ना हो।
हाँ, क्यों नहीं। बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? जाना ही है तो समंदर किनारे चलते हैं। समंदर? सुना है समंदर बड़ा गहरा और विशाल होता है, फिर वहाँ हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर सीधे वहीं चलते हैं। मैं जानता था तुम उपहास कर रही थी, इसलिए चलने को तैयार नहीं हो। अपने भाई को अकेला छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? अकेले भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अगर मेपा जी के साथ नहीं रहूंगी तो और कहाँ जाऊंगी? हाँ, देखना, मैं अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन करूंगा ना कि बाकी की कन्याएं उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। फिर महाराज को भी पता चल जाएगा कि उनके राज्य में इतना बुद्धिमान व्यक्ति है। तुम जाकर उनसे कह देना। मुझे भी महारानी के चुनाव में भाग लेने जाना होगा। जब तक गेडोंग अपना जीवन साथी नहीं चुन लेती, प्रतीक्षा करो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सबसे पहले एक चित्रकार को बुलाओ, उसका रेखा चित्र बनाने के लिए। आप उन्नी, हमारे पास समय नहीं है तो ये सब कुछ कैसे बन पाएगा? एक काम करते हैं, कुछ जानकारी निकाल लेते हैं। फ्लावर क्रू की नियमावली का भाग 1। विवाह की चर्चा करने से पहले मेपा को स्वयं जाकर दोनों पक्षों से मिलना अरे होता हाँ, है। बस सबसे पहले उस फ्लावर क्रू के नियम पुस्तक को ही जला देता हूं। अरे ऐसे समय में अगर छोटे उन्नी ये सारी जानकारी लेकर आ जाते तो कितना अच्छा होता। अच्छा, ये तो उनकी पूरी जन्म कुंडली है भाई। इनके चेहरे की रेखाएं तक सटीक है और पूरे परिवार की जानकारी भी है इसमें। वाह! तो अब हम इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं ना? किंतु तुम तो इस कार्य में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे ना? मैं इतने अच्छे कार्य में हिस्सा कैसे नहीं लेता? मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो दोबारा सोचता। ये विवाह कार्य हमारे पहले के कार्यों जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम अपने ही राज्य के विरुद्ध हो रहे षड्यंत्र का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। अगर जरा से भी भूल हुई तो हम सबकी जान भी जा सकती है इसमें। तुम बस ये कह सकते थे कि ये कोई खेल नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे प्राण सखा तुम्हारे लिए मत दे सकते हैं। मेरी तो हाँ है। मेरे भी हाँ है। मुझे जीने मरने से कुछ लेना देना नहीं है, किंतु 10 उपहार लूंगा जो अमूल्य हो। तो दो मुझे वचन। तो बताओ, तुम इसके पक्ष में हो या विरुद्ध में? अरे छोटे उन्नी, ये विवाह कार्य बड़े उन्नी ने स्वीकार किया है तो विरुद्ध कैसे होंगे बताओ? अगर कोई सुन लेगा ना तो मूर्ख समझेगा, है ना बड़े उन्नी? मैं पता नहीं किस विषय में बात हो रही है, किंतु मेरी हाँ है। अगर ये कार्य सभी मेपा कर रहे हैं तो मेरी 100% हाँ है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे भला क्या होगा? अरे हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कुछ छुपा रहे हो? आज शाम को तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। सामान बांध लेना अपना। हम आ गए हैं श्रीमान। आप? अरे मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ ऐसे भीतर नहीं आ सकते। और ये सब पोशाक आप कहाँ से ले आए? अरे उतारिए इसे, जल्दी कीजिए। इन्हें झुककर प्रणाम करो। आज से यही तुम्हारे पिताजी हैं, याद रखना। मैं हूं, अर्थात श्रीमान युनडोंग। क्या? पिताजी?
अब पहन लीजिए, अन्यथा ठंड लग जाएगी। अगर आपके घर वालों ने आपको इस दशा में देख लिया तो सोचिए कितना दुख होगा। हम आपके घर के लिए कुछ नौकर चाकर और जरूरी सामान का प्रबंध कर देंगे। आप बस हमें ये घर दे दीजिए, उतना पर्याप्त होगा हमारे लिए। तो समझ लो कि मुझ पर जो तुम्हारा ऋण था वो उतर गया। अब आगे से कोई अपेक्षा मत करना मुझसे। इनका स्वभाव कुछ ऐसा ही है, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे भी मुझे यहाँ कुछ दिन ही तो रहना है। तो आज से तुम एक ऊंचे घराने की कन्या हो, इसलिए अपना व्यवहार भी वैसा ही रखना। हाँ, मैं यून जी के नाम पर कलंक ना लगे इसका पूरा प्रयास करूंगी। हाँ, यही सही होगा। अच्छा, तो ये बात है, ये दोनों चित्र एक ही कन्या के हैं। जी, इन्हें देखने से तो ऐसा ही लगता है। उन्होंने ऐसी कौन सी चाल चली जो एक गुलाम स्त्री अचानक किसी बड़े घराने की कुलीन स्त्री बन गई? लगता है जब महाराज अपने सामान्य जीवन में विवाह करना चाहते थे तब मेपा आपके पुत्र ही थे। किंतु वो विवाह हुआ ही नहीं और फिर ये कन्या कुलीन स्त्री बन गई। इसका अर्थ है विवाह की चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई। ये बच्चे मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। अगर उससे मिलने का इतना ही मन है तो जाओ ले क्या उसे। हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया महाराज। वाह, ओ ये कितने प्यारे हैं। आइए आइए। आज बड़ी तेज धूप है, मेरा चेहरा कहीं इसमें झुलस ना जाए। इसे पहन लेता हूँ। अरे, देखकर नहीं चल सकती क्या? ये कितना बहुमूल्य है जानते हो तुम? मैं माफी चाहता हूँ। क्या शानदार चश्मा है ना? हांगयांग के कला प्रेमी लोगों के साथ मेरी खूब बनती है। हम कितने दिनों बाद मिले चिल्लोम? इसका सर धड़ से अलग कर दो। कलम करेंगे अभी। मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई वाह, जी मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। चिल्लोम कब से कोई दूसरा व्यक्ति बन गया? अरे याद है ना तुम्हें उप प्रधानमंत्री जी की सहायता करनी है? अपने देश के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक इंसान की भांति कुछ तो करो। क्यों चिल्लोम? इसे क्या हो गया? ऐसे क्यों कर रहा है? अरे क्या हुआ इससे? पता नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है
कि कल आप महल में जाएंगी और महाराज को देखने का अवसर भी मिलेगा। महारानी के चुनाव का अधिकार राज्यसभा की स्त्रियों का होता है। अच्छा तो जैसे कि आप महाराज से पहले भी मिल चुकी हैं ना, किंतु आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? आपको तो खुश होना चाहिए। किंतु आजकल आप तो भोजन तक नहीं करती। कहीं मन में भय तो नहीं लग रहा ना? मुझे क्षमा करना, पर मेरे हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम है। सब झूठ था। उसने जो कहा सब झूठ था। तो तुम आ ही गई। ये किस तरह की बदतमीजी है? सोचा कि तुम मेरे कारण क्रोधित हो, किंतु एक बार मुझसे मिलने बाहर अवश्य आओगी। मुझे हमेशा के लिए विदा करने आए हो या फिर मुझसे क्षमा मांगने आए हो? कारण चाहे जो हो, तुमने विलंब कर दिया है। मैं युद्ध की घोषणा करने आया हूं। कैसा लगा तुम्हें? जैसा तुम्हें पसंद है बस वैसा बनने का अभिनय किया। चले जाओ यहां से। पहली बार मैं पूरी ताकत लगाने जा रहा हूं ताकि महारानी के चुनाव में तुम्हें अयोग्य करार दिया जाए। अगर मैं अयोग्य ठहराई गई तो तुम्हें लगा मैं तुम जैसे नीच खबरी से मिलने आऊंगी? भले ही तुम मेरे पास ना हो, किंतु महल के बाहर तो अवश्य होगी। तो जीवन में कम से कम एक बार तुमसे मिलने का अवसर मिलेगा मुझे। उस एक अवसर के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? कल महारानी के चुनाव का पहला दिन है ना। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि इस कांटों भरे मार्ग में तुम्हें कोई चोट न लगे। अच्छा, ये तो उनकी पूरी जन्म कुंडली है भाई। इनके चेहरे की रेखाएं तक सटीक है और पूरे परिवार की जानकारी भी है इसमें। वाह! मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोबारा इस दशा में कारागार में वापस नहीं लौटना चाहते। कुछ समय के लिए ले जाता हूँ, फिर वापस रख दूंगा। काश कि मैंने विवाह का प्रस्ताव तुम्हें ना दिया होता। काश कि मैंने वो दायित्व स्वीकार ही ना किया होता। किंतु अब
मैंने अपनी भूल सुधारने का निश्चय किया है। मेपा माहुन गेडोंग को ये विवाह का प्रस्ताव देता है अपनी ओर से। क्या तुम्हें स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। कहीं तुम वापस नहीं आई तो? क्योंकि महल की चकाचौंध देखकर तुम्हारा मन बदल सकता है। कल के चुनाव में उन्होंने मुझे कहीं रानी चुन लिया। तुम्हें इसी बात का डर है ना? उन्होंने पहले ही किसी को चुन लिया है, फिर हम भला क्यों चिंता करें? कौन जानता है कल वहां क्या होगा। महाराज की पसंद अगर अलग हुई और उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें साफ मना कर दूंगी। कहूंगी मैं किसी और की हूँ। तो वापस अवश्य आना। हाँ, मैं अवश्य आऊंगी। सुना था जोसन में तुमसे अच्छा खबरी नहीं है। ये तो सच निकला। किंतु इसमें यून परिवार की कन्या की जानकारी क्यों नहीं है? ये अब राजधानी में नहीं रहते, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है। किंतु मैंने सुना है महाराज कोई बहुमूल्य अमानत फ्लावर क्रू के पास छोड़ आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ वो क्या है। हाँ, वो बड़े उन्नी है। बड़े उन्नी? अर्थात महामेपा जी। महाराज के महल आने से पहले वो दोनों एक दूसरे के अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे, यकीन कीजिए। इसलिए महाराज को महल में अकेलापन अनुभव होता होगा। तो फिर मेरे सर पे जो इनाम। अभी कुछ समय लगेगा। 100 मोहरों का भार इतना हल्का नहीं होता। मैं शीघ्र लौट आऊंगी। मैं शीघ्र लौट आऊंगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है।
मालिक। ये भोजन किसने भेजा? जी देवी जी ने आज सुबह ही अपने हाथों से भोजन बनाया है। इसे ले जाओ। तुमसे यहाँ इस प्रकार मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे साथ कोई दासी नहीं आई? इस बार आपको अपना वचन निभाना ही होगा। जब तुम महल पहुंचोगी तो वहां एक उपहार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। कैसा उपहार? बड़े उन्नी, मैं एक पुरुष हूँ, मैं किन्नर कैसे बनूंगा? उन्नियों, देखो मैं गोयंगसू हूँ, पुरुष बनकर ही जीऊंगा और पुरुष बनकर ही मरूंगा। ये ऐसे पोशाक कैसे पहन लूं मैं कोई पेड़ थोड़ी ही हूँ। चाहे जो हो, पुरुष होकर ऐसे वस्त्र पहनना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। कुछ भी कहते हैं। अच्छा ये बात है, महाराज ने स्वयं ऐसा करने के लिए कहा था, किंतु अब क्या करें? सोच रहा हूँ तेजू से एक बार पूछ लेता हूँ। अरे नहीं उन्नी, मैंने कब कहा कि ये नहीं पहनूंगा? मुझे बस ये जचेगी नहीं। साक्षात्कार के लिए एक समय पर 5 कन्याओं को एक साथ बुलाया जाएगा। हम एक के बाद एक सबको बुलाएंगे, इसलिए अपना नाम सुनते ही कृपया आगे आ जाइएगा। तब तक बाकी सब यही शांति से विश्राम करेंगी और जब तक आपका नाम पुकारा ना जाए तब तक आप सब प्रतीक्षा करिएगा। चियोन सी हाओ, ना जुन ही, जो स्योंग ही, खोन जी मिन, बैंग शुक डुक। आप 5 कन्याएं कृपया मेरे पीछे आइए। और याद रहे, तुम्हारे नीचे बैठते ही तुम्हारी हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखी जाएगी। अरे वो देखो, वो कन्या कब से उबासी ले रही है। देखो, उसे शून्य देना। हाँ, शून्य देना है, शून्य। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब इसे भी शून्य दे दो। हाँ, बहुत अच्छे। इसे सबसे कम देते हैं। अच्छा है ना? अरे रे रे रे, उससे देखो कैसी नाक बह रही है उसकी। जरा भी अदब नहीं है। कुलीन स्त्री भला ऐसा व्यवहार करती है? इससे भी शून्य अंक देना। लिखो लिखो, शून्य लिखो। हाँ, तुम जैसा कह रहे हो मैं कर रहा हूँ। लिखो, शून्य शून्य लिखो। हाँ, लिख रहा हूँ। ये हुई ना बात। ओहो, जरा जरा वो देखो, वो देखो। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? हाँ, ये कन्या तो मुझे महारानी ही लग रही है। कौन सी? अरे वही पीछे से वो दूसरी कन्या।
बिल्कुल संगमरमर की मूरत लग रही है। हाँ, दिख गई। इससे तो सबसे अधिक गुण मिलने चाहिए। हाँ, लिख रहा हूँ। पूरे। हाँ, तुम अच्छे परीक्षक हो। किंतु मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। बताओ कि तुम कहाँ से आए हो? आयु में तो बड़े छोटे लगते हो। हाँ, अरे भाई है, तुम मुझे नहीं जानते होगे। मैं फ्लावर महल से आया हूँ। उस महल का निर्माण महाराज ने करवाया है, महाराज ने। फ्लावर महल से? वही वो फ्लावर जो खिलता है, मुरझाता है और फिर अलग रंग का होता है, उसमें से खुशबू आती है, वही ना? हाँ, वही फ्लावर। मैंने इस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना है। अरे वो अभी अभी नया बनवाया है ना। तो तुम यहाँ नए हो ना? जी हाँ। देखो यहाँ पर संभल कर रहना। ये कोई खेल का मैदान नहीं है, समझ गए ना? वो आरंभ हो गया होगा ना? ओशी के समय में होने वाला था, अर्थात आरंभ हो चुका होगा। वो बहुत सुंदर है, कहीं सबको भा ना जाए। सही कह रहे हो। स्वभाव मीठा और कदकाठी भी सुंदर है, कहीं राजमाता को वो भा ना जाए एक ही नजर में। और वो इतनी अधिक आकर्षक है कि कोई व्यक्ति उसे अनदेखा करके नहीं जा सकता। उसकी सुंदरता किसी किन्नर के मन में भी हलचल उत्पन्न कर सकती है। महाराज तो अवश्य उससे प्रभावित हो ही जाएंगे। तुम अब तक किसके विषय में बोल रहे थे? शायद हम दोनों अलग अलग कन्याओं की बात कर रहे थे, पर तुम कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहे थे। तुम मुझे जानते नहीं क्या? मैं वही बोलता हूं जो आंखों से देखता हूं। तुम्हें तो गजब हो गया। क्या हुआ? तुम्हारे ठीक बगल में जो बैठी थी वो माँ देवी जी थी। माँ देवी जी? प्रधानमंत्री जी के चचेरे भाई की बेटी। महारानी के पद के लिए उसे ही तो चुना गया है। वो तुम्हारे बगल में ही बैठी है, तुम्हें उसे अच्छे से देखना होगा। ये देखो, तुम्हारा श्रृंगार पहले ही बिगड़ गया। अरे छोड़ो ना, वैसे भी मैं यहाँ भला कौन सी सच में महारानी बनने के लिए आई हूँ। अरे तुम सच में यहाँ महारानी बनने ही आई हो? अगर पता होता महाराज असल में कौन है तो मैं क्या? कुछ नहीं तो तुम कदाचित कोई बम्बू का जंगल वगैरह बना देती। वैसे ये पोशाक भी तुम पर अच्छी लग रही है। अच्छा, ये तुम कैसे कह सकती हो? हाँ, ये व्यक्ति तो उप प्रधान जी की बेटी यहाँ आई है। अब सुनिए देवी जी, यहाँ बाहर के व्यक्तियों को आना मना है। मेरी बात सुनो, हमें कुछ समय एकांत चाहिए। ना जाने ये कन्या है कौन? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैं तुम पर दया इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारा साहस कैसे हुआ उस नीच कन्या को कुलीन बनाकर महाराज के साथ योजना बनाई? तुम तो होशियार बच्चे थे। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? क्या आप मुझे आगे देंगे प्रधानमंत्री जी? वो क्या है कि मैं विवाह कार्यों के चलते आजकल थोड़ा ज्यादा व्यस्त हूँ। चुप करो। इस तरह से बात करने का साहस कैसे हुआ? तुमने जोसियान राजू को धोखा दिया है। वो दुर्व्यवहारी राजा और फ्लावर क्रू की वो मूर्ख कन्या, इन दोनों की मौत तो निश्चित है। तो जाइए ना, जाकर शाही सुरक्षा विभाग को सब बता दीजिए और उन दोनों को बंदी बना लीजिए। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा नहीं कर सकता? कृपया अवश्य कीजिए, फिर मैं भी अपना कार्य करूंगा। तो कहिए, सर्वप्रथम उन्हें क्या बताऊं कि मेरे पिताजी ने महाराज की होने वाली पत्नी गेडोंग की हत्या करने का आदेश दिया था, या फिर ये कि आपने ही युवराज की हत्या करवाई और इस देश का अगला राजा स्वयं चुन लिया? क्या प्रमाण है? आपको क्या लगा नहीं होगा?
तुम्हारे साहस का जवाब नहीं है, किंतु तुम्हारे निरर्थक शब्दों पर कौन विश्वास करेगा? ना करे, किंतु संदेह तो उत्पन्न हो ही जाएगा। अगर इस समय ऐसी अफवाहें फैलने लगेंगी तो महारानी के चुनाव के दौरान क्या होगा, सोचा है? चलिए, मैं मान लूंगा कि जांच पड़ताल दल को कोई भ्रम हो गया था। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। खून, वो कन्या, क्या तुम उससे प्रेम करते हो? खुल के बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? तो अभी रुक जाओ। ऐसा किया तो मैं उस कन्या को जीवित रखूंगा। फिर तो आप भी अभी रुक जाइए। आप पर दया करने की मेरी हद भी अब समाप्त हो चुकी है। सही कहा। तुम्हें नहीं पता कि कहाँ रुकना है। आखिर मेरे ही तो बेटे हो। अब मैं उन 3 कन्याओं का नाम लूंगी जो अंतिम 3 में पहुंची हैं। कांग जी हाओ, यून सू योन, मा जियोंग ही। आप रुक क्यों गई देवी? कृपया आप सब आगे बढ़िए, मुझे जरा प्रसाधन कक्ष में जाना है। तो मैं इन कन्याओं को छोड़ने के पश्चात आपको लेने वापस आती हूँ। अब क्या हुआ? मेरे जूते कहीं खो गए हैं। हाँ? अरे, कुछ समय पहले तो यही थे। आप कहाँ गए? अच्छा अच्छा, तुम यहीं रुको। रुकिए देवी जी, रुकिए। चले गए? अभी गुम होने थे। अब क्या करूं? जीवित रहना है तो देवी जी जैसा कहेंगी वैसा ही करना है। तो मुझ पर क्रोधित मत होना। अगर जूते नहीं छुपाए तो मारी जाऊंगी। देवी जी, अब हम और विलंब नहीं कर सकते हैं, चलिए। देवी जी। हाँ चलिए।
चलिए मैं तैयार हूँ। किन्नर जांग, स्वाभाविक तरीके से जाने का रास्ता क्या होगा? क्या मैं ये कहूं कि मैं मौसम का आनंद ले रहा था, या कहूं कि रानी मां से मिलने आया था? नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। ये सभी कारण उचित नहीं होंगे। फिर उन्हें देखते हुए निकल जाता हूं। वो स्थान ऐसा नहीं है जहां आप बिना वजह जा पाए महाराज। जब वो इतने पास है तो मेरे पास कोई मार्ग क्यों नहीं उन तक पहुंचने का? महाराज की जय हो। महाराज, महाराज, ये भाई फिर यहां बाहर क्यों खड़े हो? क्या बात है मेपा, तुम आ गए? जी, मैं आ गया महाराज। जैसे ही मैंने आपका आदेश सुना, मैं सब छोड़कर भागता चला आया। यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मेरे पास यूं दौड़ते हुए आने की कोई विशेष वजह? जी, वो बात ये है। ये पर्दा ऊपर उठाइए, हमें इनकी शक्ल देखनी है। कितनी सुंदर हो तुम। क्या आयु है तुम्हारी? मेरी उम्र 19 साल है। अरे वाह, जितनी सुंदर हो उतनी प्यारी बातें करती हो। महारानी पद के लिए ऐसी ही कन्या चाहिए थी। मैं हूं उनकी बेटी, अभी तक क्यों नहीं आई? पर्दा ऊपर उठाइए। ये बताओ कि तुम्हारे पैर में जूते क्यों नहीं हैं? जी, मेरे जूते कहीं खो गए। जो कन्या अपने जूते भी संभाल के नहीं रख सकती है, वो भला रानी बनकर देश को कैसे संभाल पाएगी? मैं भाग्यशाली हूँ जो मेरे जूते खो गए। जूते खोने के कारण भाग्यशाली कैसे हुई? जी, धूल मिट्टी भरे और पत्थर कंकड़ वाले मार्ग पर चलकर मेरे पैर की जुराबें खराब हो गई। हर कदम कष्टदायी था। मुझे सोच में डाल दिया कि हर कदम जो पहले मैंने उठाया था उसमें जूतों के कारण मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ था।
तब मुझे उन जूतों की अहमियत समझ आई कि वो कितने अनमोल होते हैं। इसलिए हुई ना ये भाग्यशाली बात। बहुत ही अच्छा जवाब दिया तुमने। वैसे तो जूते खोने के कारण तुम्हें इस चुनाव से बाहर निकाला जा सकता था, किंतु तुम्हारा चतुराई भरा जवाब मुझे अच्छा लगा, इसलिए तुम्हें क्षमा किया। नहीं राजमाता, तुम तो उप प्रधानमंत्री जी की बेटी हो ना, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि राजमाता के निर्णय पर उंगली नहीं उठाई जाती। क्षमा कीजिए, किंतु कहना पड़ा राजमाता जी। कहना पड़ा? महारानी के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए देवी ने एक व्यक्ति को किन्नर के भेष में महल में प्रवेश दिलवाया। ये क्या कह रही है? बिल्कुल गलत है। महल के नियम कठोर होते हैं, तो जिसने ऐसा करने का साहस किया वो भला इस चुनाव में हिस्सा कैसे ले सकता है? क्या कैंग पुत्री की बात सच है? जी वो उस व्यक्ति को महल में मैंने बुलाया है। महाराज की जय हो। रानी माँ, देवी यून किसी लंबी बीमारी के चलते अनेक स्थानों पर यात्रा कर चुकी हैं ताकि वो ठीक हो जाएं। वो नगर में किसी को नहीं जानती, उनके पास तो अपनी दासी तक नहीं है। इसलिए उनकी सहायता के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया। इनसे मैं पहले से परिचित हूँ। ठीक है, किंतु ये कैसे? अचानक से मेरे संबंधी मिल गए थे जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला था। पहली बार जब मैं महल में आया, मैं भी किसी को नहीं जानता था, तो मुझे उनका दुख अपने दुख जैसा लगा। इसलिए रानी माँ, कृपया आप अपने उदार मन से दया करके इनकी भूल को क्षमा करें। हाँ, किंतु केवल इस बार। तुम बड़ी भाग्यशाली हो देवी। देवी यून, महाराज की तरफ इस तरह घूर कर देखने का दुस्साहस कैसे किया? क्षमा कीजिए। इसलिए मैंने जाकर महाराज को सब बता दिया, समझी? अगर मैं नहीं होता ना तो तुम्हें महारानी के चुनाव से ऐसे निकाल के फेंक देते। मेपा जी, सू कौन है ये तुम्हें पहले से पता था? वो बस अभी अभी पता चला। ये बड़े उन्नी भी ना, मैंने उसे कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस विषय में बता दे ताकि। अर्थात माँ मेपा जी को भी पता था सू के बारे में? हाँ अवश्य, उसे भला कैसे ना पता होता।
बड़े उन्नी ने ही महाराज से मिलकर उन्हें वचन दिया था। तुम्हें क्या लगा वो ऐसे ही तुम्हें कुलीन स्त्री बनाने के लिए मान गए? तो बताओ, चुनाव का पहला पड़ाव कैसा था? पिताजी, कुछ है जो आपको ज्ञात होना आवश्यक है। महाराज ने पहले ही किसी कन्या को महारानी पद के लिए चुन लिया है। उन्होंने हमारे साथ खेल खेला है। कौन है वो? फ्लावर क्रू। वो लोग ही महाराज का विवाह आयोजित कर रहे हैं। कितने सुंदर कपड़े हैं। ये कपड़े गेडोंग के पास होने चाहिए। कदापि नहीं। यहाँ सब कुछ मेरा है। अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या? देखो, मैंने तो रोकने का प्रयास किया, इसलिए तुम सबको बता दो कि यहाँ से आगे अब जो कुछ भी होगा उसका दायित्व तो मेरा नहीं। ये बात कान खोल कर सुन लो। तुम किसकी बात कर रहे हो? है कोई होंगिल डोंग नाम जैसा, जिसका नाम नहीं ले सकता। अर्थात उसे सब पता था। उसे पता था फिर भी ये सब किया। गेडोंग, ये क्या? इतना बड़ा विश्वासघात? लगता है तुम्हें वापस कारागार में जाना है। नहीं मंत्री जी, क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे वहां मत भेजिए। तो बताओ, यून सू योन कौन है? युनसोक जी, जो भूतपूर्व मंत्री थे, उनकी बेटी। अब भी झूठ बोल रहे हो। यून सुन योन मर चुकी है, फिर अचानक वो औरत जीवित कैसे हो गई? चिलनोम, क्या तुम फिर से एक जल्लाद का जीवन जीना चाहते हो? ये व्यक्ति, इसने ऐसा क्या अपराध किया है जो इसके सर पर 100 मोहरों का इनाम है? इसने किसी की हत्या की थी, जिसे किसी को मारने का आदेश दिया था, किंतु उससे भूल हुई। जिस व्यक्ति को नहीं मारना था उस व्यक्ति को मार दिया। इसका सर धड़ से अलग कर दो। पकड़ो इसे। अरे इसे ठीक से पकड़ो, मार उसे। सच बताओ, यून सू योन कौन है? उसके बारे में मुझे सब जानना है, या भेज दूं तुम्हें उस कारागार में? गेडोंग, जिसका विवाह महाराज से होने वाला है, वो गेडोंग है। तो तुम मुझे कब बताने वाले थे? चुनाव का पहला पड़ाव समाप्त होते ही तुम्हें बताने वाला था। अगर तुम्हें पहले बता देता तो हो सकता है कि तुम नहीं आ पाती, और मैं बेसब्र हो रहा था। सू, तुमने कहा था जन्म होने पर तुम्हारा किसी ने नाम नहीं रखा, पर मेरा नाम तो रखा गया था। पर अब लगता है वो मेरी पहचान थी ही नहीं। मुझे पता चला कि मेरे पिता और भाई नहीं है। जिस व्यक्ति को मैं 20 सालों से जानता था वो
राज्य के सेनापति हैं। मेरी माँ ने मुझे मेरी असलियत कभी नहीं बताई, पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हर वक्त मेरे साथ थी गेडोंग। तुम मेरा पूरा परिवार हो। तुम ना सिर्फ मेरी दोस्त हो, मेरी माँ बाप भाई सब तुम हो। जिस दिन तुम्हें अपनी पत्नी बना पाया, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। किसी को अगर सबसे ज्यादा चाहा है तो वो सिर्फ तुम हो गेडोंग। किंतु तुम तो अब महाराज बन गए हो ना? महाराज बनना मेरी इच्छा नहीं थी। तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए गेडोंग, मेरे साथ आ जाओ। इसे मेरा आदेश समझो। कृपया आप अपना आदेश वापस ले लीजिए। उसका हाथ छोड़ो, ये मेरा आदेश है। तो मैं इसका उल्लंघन करता हूं।